जय श्री राम। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत अधिक हो रही है। ऐसे में आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर ये मानिए 5-7 दिन आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए पहले से ही अपनी तबीयत का ध्यान रखें साथियों। गर्मी से जहाँ तक हो सके संभव हो बच के रहें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, एक तो सेल्फ स्टडी के बारे में और दूसरी करेंगे साथियों हम सफलता किसे मिलती है। यानी सफल होने वाले कोई दूसरा ग्रह है उससे तो आते नहीं हैं साथियों। जैसे कोई विद्यार्थी सफल हो जाता है तो सभी के साथ होता है साथियों। जब तक मैं सफल नहीं हुई थी तब तक मेरे साथ भी यही था। मुझे लगता था कि जो लोग सफल होते हैं वो तो पता नहीं दूसरे ग्रह से आते हैं या फिर कैसी क्या पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही मन में रहता था। और ऐसे ही अब आप लोग जब तक तैयारी कर रहे हैं सफल नहीं हुए तब तक मुझे लगता है आपको भी यही लगता है कि पता नहीं लगने वाले जो सफल होते हैं वो लोग कैसे क्या पढ़ाई करते हैं, कहाँ से करते हैं और पता नहीं कहाँ से आते हैं जो लोग सफल होते हैं वो। तो आपको बता दो साथियों, सफल होने वाले ना ही तो किसी दूसरे ग्रह से आते, वो भी आप ही की तरह अपने माता पिता से जन्मी हुई ही संतान होती है। ना ही वो कोई अलग से कोई और काम करते हैं, ना ही कोई अलग से किताबें पढ़ते हैं, ना ही उनके पास दिन के उनको 30 घंटे मिलते हैं। वही 24 घंटे सबको मिलते हैं, वही सफल होने वालों को भी मिलते हैं। लेकिन सफल वो होता है साथियों जो अंत तक डटा रहता है। यानी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको मैदान में डटे रहना ज़रूरी है साथियों। क्योंकि एक युद्ध करने वाला जो योद्धा होता है ना, वो मैदान में जाता है साथियों, लेकिन वो थोड़े दिन युद्ध करके वापस नहीं लौट जाता कि आगे युद्ध को ना खींच के वो वापस लौट जाए, अपनी रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागता है साथियों। वो अंत तक डटा रहता है। उसे नहीं पता कि जीत उसकी होगी या अगला जो लड़ाई करने वाला दूसरा पक्ष है उसकी होगी, उसको नहीं पता होता। लेकिन साथियों फिर भी वो डटा रहता है मैदान में। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, अंत तक मैदान में डटे रहना है साथियों। फल का किसी को नहीं पता। लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है अभी तो भर्ती भी नहीं आई है। कब भर्ती आएगी, 1 महीने तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद कब एग्ज़ाम की डेट आएगी, फिर कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एग्ज़ाम तक का ही काम है साथियों आपका तो वैसे। लेकिन कब फिर इसके बाद परिणाम आएगा, परिणाम में भी पता नहीं क्या से क्या आजकल कितने क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, क्या कुछ हो जाता है। फिर अंतिम डबल का आएगा, फिर अंतिम परिणाम आएगा साथियों, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तब तक आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। संघर्ष तो आपका एक तरह से जब तक परीक्षा होती है तब तक का है, लेकिन साथियों उसके बाद का भी जब तक परिणाम नहीं आ जाता है, आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक साथियों आगे वाला समय तो और भी भयंकर निकलता है, जैसा कि मेरा निकला था। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक आपको पता नहीं चलता, ठीक है सारे दिन किताबों में लगे रहते हो। लेकिन जब हम तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दे चुके होते हैं और उसके बाद परिणाम का इंतज़ार करते 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 साथियों पागलों की स्थिति हो जाती है। एक प्रकार से मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। यानी पहले डबल का इंतज़ार करो, फिर डबल के बाद फाइनल का परिणाम का इंतज़ार करो, उसके बाद फाइनल में भी हमारा हो जाता है तो फिर काउंसलिंग कब होगी, कब हमें स्कूल अलॉट किया जाएगा। और स्कूल देने के बाद भी साथियों 1 महीना लग गया था पदस्थापना आदेश निकालने में भी। तो वो तो साथियों और भी भयंकर दौर होता है इंतज़ार वाला। लेकिन फिर भी साथियों देर आए लेकिन दुरुस्त आए तो अच्छा ही होता है। आपको तो बस परीक्षा तक अपने आप के पैर जमा के रखने हैं साथियों, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप अंत तक डटे रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे साथी हैं जो पिछले 1 साल से भी कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, कि कोई अभी शुरुआत करने की सोच रहा है, कोई महीने भर से लगा है, कोई 5-7 दिन पहले तैयारी करने लगा है। साथियों हमें सिर्फ कर्म करना है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें निष्काम कर्म करना है। फल का हमें नहीं पता हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नकारात्मक मिलेगा सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म तक है और हमें अपना कर्म ईमानदारी से निष्काम होकर करना है। यानी एक प्रकार से हमें फल की चिंता नहीं करनी है साथियों। इस बात को याद रखें, क्योंकि लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सफल होने वाले हज़ारों ही होंगे। और अपनी तरफ से सभी जी जान लगाकर कर रहे हैं, सभी अच्छी से अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, अच्छी से अच्छी बुक लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं साथियों। सभी अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर अंत में सफल तो साथियों हज़ारों में ही होंगे, लाखों में से। तो आपको उन हज़ारों में शामिल होना है तो साथियों एक तो धैर्य बनाकर रखना है। सबसे मजबूत इन सब में महत्वपूर्ण बात जो है वो है साथियों धैर्य की। क्योंकि आजकल के बच्चों में हम देखते हैं कि धैर्य नाम की चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कल के मैं जैसे टेलीग्राम पर
मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रही हूँ। तो बच्चों को बार बार बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि अब 2nd ग्रेड के करा दीजिए, वो करवा दीजिए, वो अपलोड कर दीजिए, वो डाल दीजिए। तो साथियों 1 मिनट में कुछ नहीं होता है, सालों लग जाते हैं व्यक्ति को सफल होने में। और आजकल के बच्चों में हम देख रहे हैं कि धैर्य नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, उनको तो सब कुछ एकदम में ही चाहिए, तुरंत चाहिए। तो साथियों तुरंत सफलता नहीं मिलती है, आपको बहुत अधिक धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। अगर आपने प्रतियोगिता के इस क्षेत्र में आपने कदम रख लिया है साथियों, यानी कि आपने अध्यापक भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, आपने उसमें तैयारी करने के लिए आप उतर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले तो धैर्य की आवश्यकता है साथियों। उसके बाद आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। और जितनी भी आपके पास सामग्री है, चाहे आप किसी भी गुरुजन से पढ़ रहे हैं, चाहे आपके पास किताब है साथियों, आपको अपनी सामग्री पर, अपने गुरुजन पर विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ले लिया, उनकी PDF निकलवा लिया आपने, वो कोर्स आधा आपने सुना, आधे वीडियो सुने ही नहीं, उसके बाद किसी ने आपको बता दिया कि एक किताब आती है, उसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी किताब आती है, वो किताब उठा लाए आप। वो किताब ला के आपने रखी थी, 5-7 दिन आपने उसके पन्ने पलटे, उसके बाद आपको किसी ने बताया कि एक फलां ऐप है, उस पर वो बहुत अच्छा करवाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पिछली भर्ती में वहाँ से निकले हैं। तो आपने उस ऐप का कोर्स ले लिया, उसका भी आपने देखा नहीं, आपका फ़ोन जो है वो PDF से भरा पड़ा है, आपकी गैलरी जो है वो वीडियो से अटी पड़ी है, और आपको पता ही नहीं कि आपके क्या क्या है, और आपके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं है, वो खाली का खाली है। वो सारे दिन इधर उधर तलाशता रहता है, या तो पढ़ने से बचने के बहाने, या फिर और मोटिवेशनल वीडियो तलाशता रहता है, या फिर कुछ ना कुछ और बहाने बनाता रहता है दिमाग सारे दिन। तो साथियों सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको धैर्य, अपनी सामग्री पर विश्वास, सामग्री कम से कम होनी चाहिए, और आपको अंत तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको उसी लगन से लगे रहना है साथियों। ये नहीं है कि आपने 2 दिन मोटिवेशन वीडियो सुन के किसी का और बहुत जी जान लगा कर तैयारी कर ली, तीसरे दिन आपने बिल्कुल ही नहीं की, चौथे दिन आप घंटा 2 घंटे पढ़े, 5वें दिन फिर आपने नहीं की। ऐसे नहीं होता है साथियों। 5-7 दिन में ये तो हो सकता है एक दिन कोई ज़रूरी काम आ जाए, या फिर एक दिन आपका मन ना हो बिल्कुल ही पढ़ने का, आपका मन, क्योंकि साथियों हमारा मन करता है, कोई काम हम खुशी खुशी करते हैं, वही काम सफल होता है। तो एक दिन मान लिया किसी दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का, तो झूठे किताब लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। उस दिन आप इधर उधर घूमिए, अपने साथियों से बातें कीजिए, अपने फ़ोन में कोई फिल्म देख लीजिए अच्छी सी, अपना मनोरंजन कीजिए साथियों। मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे में से 15-16 घंटे पढ़ो या रोज़ाना ही पढ़ो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन पढ़े और फिर 3 दिन नहीं पढ़ी। ये रूटीन नहीं होता साथियों, ये निरंतरता नहीं होती। वैसे 5-7 दिन में किसी दिन एक दिन मूड नहीं बनता है पढ़ने का, तो आप वैसे अपने मन के अनुसार कीजिए, कुछ उसको भी आराम दीजिए जैसा वो चाहता है। वैसे तो साथियों मन के, ऐसा कहा जाता है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। हमें मन के पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन तो साथियों हमेशा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा सुख खोजता है जिसमें कम से कम जोर आए। जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ होगी, त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी साथियों। तो कभी कभार मन की भी सुन लीजिए, मान लीजिए, उसको भी खुश कर दीजिए। तो साथियों मैं आपको इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि सफल वही होगा जो अंत तक डटा रहेगा, यानी आपको लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको निरंतरता बनाए रखनी है अपनी पढ़ाई की। और अगर ऐसा नहीं होता साथियों, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को देखती हूँ मैं, कमेंट्स आते हैं कि हमने 4 बार परीक्षा दे दी, 5 बार परीक्षा दे दी, कभी पॉइंट 0 से 2 से रह जाते हैं, कभी 5-7 नंबरों से रह जाते हैं। तो मानती हूँ साथियों व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। ऐसे में मेरे साथ भी यही होता था, और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, 2020 में 1st ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद तो एक प्रकार से मैंने त्याग ही दी थी पढ़ाई को, कि क्यों मैं हर बार कोशिश करूं और फिर रह जाती हूं, क्यों मैं घरवालों को भी उम्मीद रहती है कि लगेगी, सभी को आसपास में भी रहती है कि पढ़ रही है लग जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लास्ट में तो बहुत दुख होता है साथियों। इसलिए 20 में मैंने बिल्कुल छोड़ने की सोच ली थी। फिर इधर उधर से साथियों सुनाने में आया, किसी ने बताया कि अभी लास्ट तक लग जाते हैं लोग, जब तक उनकी उम्र, यानी जो फॉर्म भरने की उम्र होती है, जैसे 40 साल है किसी की, तो मतलब 40 साल होने में उनका 1 महीना रहता है, तब तक भी उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, 1 दिन पहले तक भी हो जाती है। कोशिश अगर इसमें लगे हो तो कोशिश जारी रखो। तो साथियों फिर मैंने दोबारा हिम्मत की, और साथियों आज मैं आपके सामने कह पाती हूँ बड़े गर्व के साथ कि मैं हिंदी व्याख्याता। तो अगर मैं वहाँ छोड़ देती साथियों तो फिर कुछ नहीं आना जाना था, वही डेली का रोना झगड़ना, फैमिली में तो वही चलता रहता है, और वही बोरिंग सी लाइफ, ना कुछ मन के अनुसार खाने को मिल पाता, ना पहनने को मिल पाता, और तो शौक दूर रह गए साथियों, ना ही कोई बच्चों का भविष्य था अगर मैं वहीं हार मान लेती तो। लेकिन ना मैंने हार नहीं मानी, ना मैंने परिस्थितियों से मानी, ना मैंने घर वालों से उम्मीद की, छोड़ दी बिल्कुल ही। अब जैसे बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि सास ससुर सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते,
मेरा तो किसी ने नहीं किया था साथियों, और मैं सफल हूँ आज आपके सामने। अगर आप किसी से उम्मीद करोगे तो वहाँ से आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, सफल आपको होना है। ज़िंदगी आपकी बदलेगी, आपके साथ साथ आपके परिवार की बदलेगी, वो और भी अच्छी बात है साथियों। हमें खुश होना चाहिए कि हम किसी का सहारा बन रहे हैं, हम किसी पर डिपेंड ना होकर बल्कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं। भगवान हमें हमेशा देने वाला बनाए, तो हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की। लेकिन सबसे अधिक तो ज़िंदगी आपकी बदलेगी, आपको पढ़ना है, आपको अपनी परिस्थितियाँ चेंज करनी है। तो किसी और से आपकी उम्मीद करते हो कि कोई और कुछ आपके लिए करेगा। आप खुद पढ़ी लिखी हो तो ठीक है, आपके घर में अच्छी खासी कमाई है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपका मन नहीं है पढ़ने का, ना आपकी इतनी हिम्मत है इतना धैर्य बनाए रखने की, तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों ऐसे लफड़े में रहो कि किताब भी लिए रहो, साथ में दिमाग कहीं और चलता रहे, बच्चों की भी सार संभालना हो, ना परिवार की सार संभालो, और ना ही ऐसे में सफलता मिलती है। तो अगर आपको लगना ही है, अगर आपके घर में अच्छी खासी आमदनी है, सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं, इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत करो। और अगर आपकी सब कुछ ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी आपकी इच्छा है कि नहीं, मैं भी पढ़ी हूँ, इतनी डिग्रियाँ हासिल की हैं मैंने, मुझे भी कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो फिर जी जान लगा कर जुट जाओ, किसी से बिना उम्मीद किए। और एक और बात कर रही थी साथियों मैं सेल्फ स्टडी के बारे में। तो सेल्फ स्टडी का मतलब आप जानते हो साथियों, खुद से स्व अध्ययन करना है, यानी खुद अध्ययन करना। तो आप चाहे दुनिया भर की किताबें ले आओ, दुनिया भर के आप अच्छे से अच्छे कोर्स ले लो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर लो साथियों। जब तक आप खुद के स्तर पर एक प्रकार से खुद को नहीं खपाओगे, किताबों में ढूंढ ढूंढ कर कहाँ से कितने पर्सन आ रहे हैं, जहाँ से भी आप कोर्स पढ़ रहे हो वहाँ से आप कोर्स में मिलाओ कि पीछे के पर्सन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, किस पार्ट को बार बार RPSC महत्व दे रही है। जब तक आप खुद के स्तर पर कोशिश नहीं करोगे साथियों, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चाहे कितने से कितना अच्छा ऐप पर पढ़ लो आप, चाहे आप कहीं भी अच्छी से अच्छी कोचिंग कर लो, राजस्थान की नामी जो कोचिंग है वहाँ आप कोचिंग कर लो, लेकिन जब तक आप खुद के स्तर पर स्व अध्ययन नहीं करोगे, बैठ के घर पे अकेले में एकांत में किताबों में अपने आप को नहीं खपाओगे, तब तक सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है साथियों। जब आप खुद से अध्ययन करोगे तभी आपकी सारी की सारी जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे। आप खुद पढ़ोगे तभी आप मनन कर पाओगे साथियों। आप जैसे कि 2-4 पेज पढ़ लिए, घंटा 1.5 घंटा, फिर खड़े होकर चले, तो एक बार सरसरी दृष्टि से पीछे के आप पेज को ज़रूर पलट के देखें कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। फिर किसी काम लगे तो वहाँ काम करते करते भी दिमाग में कुछ और ना चला कर ये सोचो कि मैं अभी भी क्या पढ़ के आया हूँ। तो कुछ ना कुछ तो मोटी मोटी बातें आपको ज़रूर याद आएंगी, और वो बातें आपको याद रहेंगी तो आपका दिमाग कहीं और नहीं भटकेगा। जितना आप अपने दिमाग को व्यस्त रखेंगे वो बेकार की बातों से उतना ही दूर रहेगा साथियों। और आपको भी पता है इन घर गृहस्थी में साथियों सबके घर यही हो रहा, किसी के घर में सुख शांति नहीं है, क्योंकि विचारों का मेल कहीं नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ तो आपको ये बात समझनी है कि सबकी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन सुखदायी किसी की नहीं है। कि कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बिल्कुल मुझे सुख है सारी, क्योंकि साथियों मनुष्य संतुष्टि प्रवृत्ति का है ही नहीं। उसे कुछ भी मिल जाए वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, तो फिर किसी के भी सुख नहीं है। ये मत समझो कि फलां व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, फलां बहन के पतिदेव उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सास ससुर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सुखी है। साथियों सुख अपने मन का होता है। अगर अपने मन में आप संतुष्ट हो, सुखी हो, तो सारे सुख ही सुख है। और चाहे वैसे आपके पति सपोर्ट कर दें, आपके सास ससुर सपोर्ट करते, भले ही आपको कुर्सी पे बैठाए रखें। बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनके सपोर्ट इतना तक मिलता है कि आप तो बस पढ़ो, सारा काम हम कर देंगे, आपको बैठे बैठे चाय खाना सब कुछ मिलेगा। तो आप उनसे पूछ के देख लो साथियों, संतुष्ट तो वो भी नहीं है, शिकायत तो उनको भी कहीं ना कहीं मिलेगी। तो फिर आप सुखी किसे कहेंगे? सुखी वही है साथियों जो अपने मन में सुखी है, जिसके अंदर जो संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वही सुखी है साथियों। तो अपने अंदर संतोष लाना सीखिए साथियों, संतुष्ट होना सीखिए, और सेल्फ स्टडी कीजिए। कहीं से आपने कोचिंग कर ली है, पिछले दिनों से आपने कोर्स ले लिया है, वहाँ से आपने नोट्स बना लिए हैं, तो बार बार अलग अलग जगह पर भटक कर और ना भटक कर अपने ही जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवीजन करो साथियों, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। जितनी बार आपको लगता है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा, हम तुरंत भूल जाते हैं, तो सबके साथ ऐसा ही होता है साथियों। किसी को एक बार में याद नहीं होता। आप तो बस अपने पाठ्यक्रम को 5 से 6 बार पढ़ डालिए साथियों, खूब मन लगाकर। ऐसे भी नहीं है कि आपने किताब निकाली और आपने फटाफट उन पेज को रिवाइज कर लिया और आप कह दो कि मैंने तो मेरा पाठ्यक्रम एक बार पढ़ लिया। ऐसे नहीं साथियों, एकाग्र होकर चित्त को एक जगह स्थिर करके और उसके बाद पढ़ो साथियों। आप तो अपना पाठ्यक्रम 5-6 बार रिवाइज कर लो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस आपको मोटिवेशन देने के लिए, एक प्रकार से प्रेरणा देने के लिए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम व स्नेह ऐसे ही बनाए रखें साथियों। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
गर्मी बहुत है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।